दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी चुटकी मसाला सदियों की कहानी सुना सकता है। एक हल्की सी खुशबू जो दिल को घर की याद दिला देती है। ये छोटे छोटे ज़र्रात, ये रंगीन पाउडर, ये सिर्फ खाने का जायका नहीं बढ़ाते बल्कि तारीख की खूनी सफ़हात, जंगें और तिजारत के राज अपने अंदर समोए रखते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मसालों के एक जादुई सफ़र पर। एक ऐसी सैर जो तारीख के अंधेरों से शुरू होती है और रंगीन बाज़ारों की चमक पर ख़त्म होती है। लेकिन इस सनसनीखेज सफ़र से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप लोगों तक हर बार पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मसाला जात होते क्या हैं। मसाला कोई मामूली चीज़ नहीं, ये एक जादू है जो खाने को ज़िंदगी बख्शता है। ये दरख्तों की छाल, फूलों की पत्तियां, जड़ें या ज़मीन के अंदर छुपे ख़जाने हैं जो सदियों से इंसान के दस्तरख्वान की शान रहे हैं। ये सिर्फ जायका नहीं बढ़ाते बल्कि सकाफ़तों को जोड़ते हैं, तिजारत के रास्ते बनाते हैं और तारीख के धारे बदलते हैं। ये मसाले इतने ताकतवर होते हैं कि इन्होंने सल्तनतों को बनाया और तोड़ा है, समंदरों पर जंगें तक लड़वाई हैं और आज भी हमारे खानों की रूह का मकाम रखते हैं। जैसे ज़ाफ़रान जो मसालों का बादशाह कहा जाता है, ये इतना कीमती है कि इसे लाल सोने का नाम दिया गया है। 1 किलो ज़ाफ़रान बनाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख फूलों की ज़रूरत होती है और हर फूल से सिर्फ 3 पतली और नाजुक बाल बराबर लकीरें मिलती हैं। ईरान, कश्मीर और स्पेन के खेतों में उगने वाला ये मसाला शाही खानों की जान रहा है। मुग़ल बादशाह इसे पुलाव और बिरयानी में डालते थे, जबकि कदीम मिस्र में इसे दवा और खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाफ़रान की खुशबू और रंग ने सदियों से लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है और इसकी तिजारत ने कदीम दुनिया के नक्शे बदल के रख दिए हैं। फिर काली मिर्च जो कभी काला सोना कहा जाता था, जिसको ये छोटा सा दाना रूमी सल्तनत में सोने से भी ज़्यादा कीमती था। हिंदुस्तान के साहिलों से शुरू होने वाली इस काली मिर्च की तिजारत ने समंदरी रास्तों को जन्म दिया। यूरोपी ताजिर इसे हासिल करने के लिए समंदर पार करके आते थे और जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा तो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश काली मिर्च थी। ये मसाला ना सिर्फ खानों को तेज जायका देता था बल्कि कदीम दौर में इसे दवा और जादुई रसूमात में भी इस्तेमाल किया जाता था और आज भी काली मिर्च हर बावर्ची खाने की जान है। और दारचीनी श्रीलंका के घने जंगलों से निकलकर दुनिया भर में फैल गई। इसकी मीठी गर्म खुशबू कदीम मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा के महलात तक जा पहुंची। ये सिर्फ खानों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती थी बल्कि इसे इत्र और दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन श्रीलंका से इसकी तिजारत इतनी आसान नहीं थी। यूरोपी ताकतों ने दारचीनी के जो जज़ायर थे उन पर कब्जे के लिए खूनरेज़ जंगें लड़ी। तो दोस्तों ददारचीनी ना सिर्फ खानों को जायका देती थी बल्कि तारीख के सफ़हात को भी इसने रंगीन किया है। और फिर लौंग इंडोनेशिया के जज़ायर से आती है जहां ये सदियों तक एक राज की तरह छुपी रही। माहिरीन का कहना है कि ये मसाला 2000 साल कबले मसीह में भी इस्तेमाल होता था और इसकी तिजारत ने डच और पुर्तगालियों को समंदरी जंगें लड़ने पर मजबूर किया। लौंग की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि इसने दुनिया के नक्शे बदल के रख दिए। कदीम चीन में इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जबकि यूरोप में इसे शाही खानों की जीनत बनाया जाता था। इसकी तेज़ खुशबू आज भी हर बावर्ची खाने में एक ख़ास मकाम रखती है। और फिर हल्दी हिंदुस्तान का सुनहरी ख़जाना है। ये ना सिर्फ खानों को खूबसूरत रंग देती है बल्कि सदियों से
कई बीमारियों की दवा भी बनी हुई है। मजहबी रसूमात और इंसान की खूबसूरती यानी ब्यूटी के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। कदीम हिंदुस्तान से शुरू होने वाली इसकी तिजारत ने शारा रेशम यानी सिल्क रोड को मसालों के रास्तों से जोड़ा। हल्दी का सुनहरी रंग जो है वो खुशहाली की अलामत समझा जाता है और आज साइंस भी इसकी शिफाई ताकत को मानती है। इलायची मुगल खानों की शहजादी है। इसकी मीठी ताज़ा खुशबू चाय से लेकर बिरयानी तक हर चीज़ को जादुई बना देती है। मसालों ने दुनिया को बदल दिया। सिल्क रोड से लेकर मसाला रोड तक ये छोटे दाने तिजारत, सकाफत और खूंरेज़ जंगों का बाइस बने। इन्होंने ना सिर्फ खानों को जायका दिया बल्कि कौमों को जोड़ा और तारीख के धारे बदले। आज जब आप अपनी प्लेट में कोई मसालेदार खाना खाते हैं तो आप सदियों पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी सनसनीखेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को आने वाली भी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब अपने दोस्त सोहेब को इजाज़त दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।